मुंशियों का खानदान हमारा मास्टरों का मशहूर है। मतलब महाराजा पटियाला जो था वो हाँ आपके खानदान से पड़ा हुआ था। हाँ पड़ा हुआ था। हाँ, अच्छा। तो वो यहाँ तक भी आते रहे हैं मिलने के लिए। मेरे अब्बा जी कानून गो थे, अच्छा। फूफा मेरे क्लेम कमिश्नर थे, और चाचे मेरे कानून गो थे, अब्बा जी भी कानून गो थे। अच्छा। हैं जी, सारा खानदान वो था। तो आप ये कहाँ बच्चे माएँ थे? कहती कि नसरम मिन अल्लाह व फतहुन करीब, पढ़ते जाओ, हस्बुन अल्लाह नेमन वकील व नेमन मौला व नेमन नसीर। पढ़ते जाओ। हम रो रो के पढ़ते थे और हम कहते थे हमें निकालो यहाँ से। वो तो 7 मुरब्बे ज़मीन मेरी माँ के थे, जो कि दे दिला के भी रिश्तेदारों में। अच्छा, आपकी माँ के 7 मुरब्बे हाँ, ज़मीन अब्बा थी। जी नाना के जो थे। हाँ, जट पूरियां मुचानू वट देवे, खेत नु ना जाइयो कुड़ियो। हाँ, ऐसे ऐसे गाने होते थे। मैं क्या दिल्ली तेरी किले पे होगा निशा हमारा, चमकेगा फिर जहाँ में इस्लाम। इसके बाप का नाम इस्लाम है, मेरा नाम सितारा है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका पूरा नाम क्या है जी? मेरा नाम सितारा नुज़हत है। सितारा नुज़हत। नुज़हत। तो आपके अब्बा जी का नाम क्या है जी? मेरे अब्बा जी का नाम मोहम्मद यूसुफ अली ख़ान था, दादा का नाम याकूब ख़ान था। बडबर से हमारे ताल्लुक़ थे, बडबर हमारे दादा रहते थे, और नाना हमारे ज़िला अम्बाला के मेंबर थे, पूरे ज़िले के मेंबर थे। मैं एक रिश्ता लेने जाती तो मैं 3 रिश्ते देते थे। अच्छा तो ये हमारी ऐसी किस्मत कहाँ, ये राव साहब की दोती हमारे घर आ गई। हाँ। तो आपका जो गाँव था बडबर, इसका ज़िला कौन सा था? याद हो? नाभा पटियाला ही होगा। रियासत रियासत थी, रियासत रियासतें पटियाला थी। में बडबर गाँव था। हाँ जी, तो तो रियासत पटियाला का जो महाराज था वो हमारे परदादा ने पढ़ाए थे। मुंशियों का खानदान हमारा मास्टरों का मशहूर है। मतलब महाराजा पटियाला जो था वो हाँ आपके खानदान से पड़ा हुआ था। हाँ पड़ा हुआ था। हाँ, अच्छा। तो वो यहाँ तक भी आते रहे हैं मिलने के लिए। जो हाँ, रियासत पटियाला के। पटियाला के। हाँ जी। जो तो आपका गांव था बडबर, हाँ, आपको याद है किस तरह का था, मतलब कितना बड़ा था या? हमने बडबर नहीं देखा, अच्छा। क्योंकि हम मेरे अब्बा जी कानून गो थे, अच्छा। फूफा मेरे क्लेम कमिश्नर थे, और चाचे मेरे कानून गो थे, अब्बा जी भी कानून गो थे। अच्छा। हैं जी, सारा खानदान वो था। तो आप ये कहाँ थे जब पाकिस्तान बना उस जब वक्त? पाकिस्तान में हम मंडी फूल थे। मंडी फूल। मंडी फूल, आपके रियासत नाभा। रियासत नाभा। हाँ, आपके अब्बा जी वहाँ रह रहे थे? वहाँ रह रहे थे, कानून गो थे उस वक़्त भी। कानू गोद। हाँ, कानून गो थे। तो वो उसके बाद जब ये पार्टीशन हुई है तो हम घर पे ही थे। अपने घर में थे अपने वो याद है कि मोहल्ला या घर हाँ, जो? हाँ, वो बताएं वो किस तरह का? मोहल्ले का नहीं मुझे पता। अच्छा, छोटे थे। क्योंकि मिक्स थे ना, सिख हिंदू सब ये इकट्ठे ही रह रहे थे सब। ठीक है। तो वो फिर जब ये माश की पानी भरने आते थे तो वो आए, आके कहने लगे भी खान साहब आप तो घर में बैठे हो, ये हमें सारी बातें ना याद हैं। अच्छा। तो वो कहने लगे भी आप सब चले गए हैं, जितने भी अफसर थे किला में चले गए हैं। अच्छा। किला में जब हम गए तो छोटा सा, इससे भी आधा कमरा होगा। अच्छा। जब उस कमरे में सारे जितने भी अफसर थे ना सब उसी में थे, तो हम भी सारे, फिर हम तंग आ गए, रोने लग गए कि भी हमें निकालो यहाँ से, ये क्या है। तो हम माएँ कहती कि नसरम मिन अल्लाह व फतहुन करीब, पढ़ते जाओ, हस्बुन अल्लाह नेमन वकील व नेमन मौला व नेमन नसीर। पढ़ते जाओ। हम रो रो के पढ़ते थे और हम कहते थे हमें निकालो यहाँ से। तो हमारे चचा के बेटे जो थे, ताया के बेटे, वो थे ब्रिगेडियर FR खां। FR आर खां। खां, हाँ जी, फजल रहमान। तो वो जब उन्होंने फिर पता चला कि भी ये किले में है, तो उन्होंने वो नैब नाज़िम से कहा कि भी इन्हें निकालो, ये बच्चे रो रहे हैं। उसके नैब नाज़िम की एक ही बेटी थी, जैसे ही जैसे ये है कमरा, याद है हमें कि ऊपर कमरा था और वो बच्ची रो रही थी बुरी तरह, कि एक ही थी। वो कह रही थी इन्हें निकालो, मेरे से देखे नहीं जाते ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। तो हमें फिर इन्होंने ना, भाई ने गाड़ियाँ भेज दी यहाँ से, कानवाइयाँ। तो उनमें उन्होंने कहा कि भी सामान जो है ना, जो बेहतरीन सामान है वो सारा
पहली कार्रवाइयों में भेज दो। अच्छा, जो आपका सामान है वो बेच दो। सामान नई नई शादियाँ हुई थी भाइयों की, अच्छा, छोटी छोटी उम्रों में। मेरे नाना जी कह रहे थे मेरी जायदाद बहुत ज़्यादा है, 7 मरबे ज़मीन थी कि भी जो होते हैं ना क्या रिश्तेदार, ठीक है। हाँ हाँ, शरीका जो है हाँ, कि बरादरी भी शरीका। ये ना लेके जाएं, हाँ, अपनों मेरी में चली जाए। जायदाद मेरे दोतों के पास जाए। ठीक है। वो जब उन्होंने छोटी छोटी उम्रों में, एक 10 साल का था, एक एफए में थे, तो ना मैट्रिक में था बड़ा भाई, तो वो शादियां कर दी। ठीक है। बहनें जो थी वो हमारी मामू की बेटियां, मामू अपाहज थे। अच्छा, तो वो उस पे थे, चेयर पे। ठीक है। बस वो फिर उन्होंने शादियां करके यहाँ भेज दी। उनका भी सम्मान था, मेरी अम्मी का भी सम्मान था, क्योंकि अम्मी एक बहुत बड़े बाप की बेटी थी। हाँ जी। तो वो फिर उन्होंने ना जो चांदी की चीज़ें थी ना, वो सारी वो पहली कार्रवाई में भेज दी। जो पहली गाड़ियां आई हैं, हाँ, चांदी का जितना सामान था, सामान था तो ना, याद है कि क्या कुछ था? जाते जेवर इतने इतने होते थे। अच्छा, इतने इतने यहाँ बड़े हार। इतने हार नहीं, हम्म। पता नहीं छागलें, पजेब और पटड़ियाँ और पता नहीं क्या क्या नाम थे उनके पहले जेवरों के। जेवरों में। तो अच्छा। वो यहाँ तक होती थी। वो उन पाँव भाभीयों से की भी, यहाँ तक। हाँ। भाभीयों की भी, अम्मी की भी थी। तो वो हमारी, हम तो छोटे थे, हम हमें फिर बाद में मिली यहाँ आके। अच्छा वो उसमें फिर जब नाभा चले गए ना हम, हाँ जी। भाई ने कहा एक बहन हमारी ना ताए की बेटी, अफार खां की बहन जो थी, बिस्मिल्लाह उनका नाम था, तो वो नाभा थी। फिर हमें उनके पास भेज दिया कि नाभे में। कुछ दिन के लिए आना, आप उधर चले जाओ। महीना रहे, 2 महीने, पता नहीं कैसे रहे। उसके बाद फिर हमारी ना गोविंदगढ़, वहाँ कैंप लगे। गोविंदगढ़। गोविंदगढ़, अच्छा। वहाँ हमारे कैंप लगे तो वो ये तंबू। टेंट नहीं होते टेंट लगे हुए उनमें, तंबू। अच्छा। तो वो तेरी चीज़ मुझे दे दी, मेरी तुझे दे दी, उसको दे दी, ऐसे कर दी। ठीक है। तो अम्मी ने जो थी ना जेवर सोने के जो थे, हम्म। वो रख लिए सारे। अच्छा। कहने कि नहीं ये तो मैं खुद लेके जाऊंगी, हम्म। ये भेज देती हूँ, पता नहीं वो कैसे पहुँचाएंगे। ठीक है। चांदी के सारे भाई भाभीयों के भी, अपने भी, अच्छा। सारे भेज दिए। हम्म। तो वो ना रज़ाई के अंदर यूं रज़ाई करके, सिर रज़ा वो सी बीच में दिए। रख के ना, एक तय ऊपर और रुई की रखी, ठीक है। तो टांके टांके से लगा वो दिए। लगा दिए। अच्छा वो सारे जेवर जो थे ना, हमारा अपना धोबी था, वो धोबी के पास चले गए। धोबी के पास जब गए तो हम यहाँ ये घोड़ा अस्पताल है, यहाँ इसके पीछे कैंप लगे लाहौर में। लाहौर में जब आए। अच्छा। फिर कानमाइयाँ आई ना हमारे लिए, हाँ। क्योंकि चीज़ें तो वो वहीं उन्होंने अदल बदल कर दी थी, दे दी एक दूसरे हाँ। को। अच्छा। हाँ जी। तो उसके बाद फिर हम ना नाभा से फिर हम आए मलेरकोटला। रियासत मलेरकोटला। मलेरकोटला अच्छा। मलेरकोटला आए तो वहाँ अम्मी ने वहाँ से ही, नाभे से ही टीन भर के ना, कि बच्चियाँ तंग ना करें, तो इनके लिए ना मैं पिन्नियाँ पुन्नियाँ बना दूँ, दाने बनवा के रख लिए। बच्चों हम के जब लिए। मलेरकोटला गए तो हमने वो 7 सहेलियाँ बना के खेल कूल के दो ख़त्म। ठीक। अब रास्ते में हम भूखे बिल्कुल ही, हाँ। तो हम रोए, और लोगों ने रखी हुई थी चीज़ें, हम रोते रहे, और अम्मी हमारी कहे क्यों खिलाए। हाँ। अब भूख के मारे यहाँ आके रोटी फिर मिली हमें। अच्छा, जब आप वहाँ से चले थे, हम्म। मतलब नाभा से, या वो जो आपने गोविंदगढ़ से फिर आगे यहाँ आए, मलेरकोटला आए, रास्ते में कोई मार्केट आई तो नहीं देखी कहीं? नहीं आए, सिख आए हम्म। यहाँ, वो क्या कहते हैं, पता नहीं अपने पकाने को क्या कहते हैं ये, अच्छा। वो खाओ, हम्म। अब मेरे नाम नहीं याद आ रहा। अच्छा। ये खाओ इनके लिए बनाया हमने। अच्छा। उन्होंने कहा भी ये गाड़ियाँ हाथ नहीं लगाना, क्योंकि आगे पहरेदार थे ठीक है। पुलिस वाले। हाँ। तो उन्होंने कहा भी ये है एफआर खां की फैमिली। फैमिली, तो इन्हें हाथ नहीं लगाना किसी ने, हम्म। और कोई किसी ने कुछ नहीं खाना, क्योंकि ये खा के आए हैं, अच्छा। इन्होंने कुछ नहीं खाना। नहीं, वो खाने में कुछ चीज़ मिलाई हुई होगी अल्लाह आपको, जाने क्या था क्या नहीं। इसलिए हाँ आपने नहीं खाया। हाँ, नहीं नहीं, पता नहीं उन्हें खाना ही नहीं दिया, हमें कुछ नहीं दिया। तो फिर हम जब यहाँ आए, लाहौर आ गए, लाहौर आके ये घोड़ा अस्पताल, यहाँ कैंप लगा था। घोड़ा अस्पताल के साथ जो कैंप लगा था ना, हाँ। उसमें वो लोग थे। हम जो बंगले थे ना हाँ। घोड़ा अस्पताल के, हाँ। ये क्या कहते हैं ऐसे, देव समाज मंदिर, इसके साथ ही हैं। अच्छा। 7-8 बंगले थे, वहाँ आपको रैश मिली। हमें हमें वहाँ रहायश मिली।
तो हम वहाँ रहते रहे बहुत देर तक। अच्छा। उसके बाद फिर ये मॉडल टाउन आ गए, अच्छा। ई ब्लॉक। ठीक है। ई ब्लॉक आए हाँ। तो वहाँ बड़ी बड़ी कोठियाँ थी। वो अलाट हो गई। नहीं सुनो ना, अभी आके उसमें रहे तो अब्बा जी की सर्विस लग गई हुजरा शाम की, हुजरा शाम की। हुजरा शाम की। अच्छा। तो इन्होंने कहा कि भी नहीं हम्म। भाई, हमने जितने भी बैठे थे ना, उन्होंने कभी फैमिलियों तो यहाँ रहने दो, सर्विस आपने करनी है तो आप करो। फैमिली इधर लाहौर में है। इतने बड़े बड़े बंगले हैं, कोठियाँ हैं, तो क्यों नहीं आप क्यों जा रहे हो? अब्बा जी ने कहा आपने छोड़ा है ना, अब इनका क्या करेंगे हम, क्या पता किस वक्त हमें वापस फिर भेज दें। अच्छा, ये पता ही नहीं था पक्के आ गए हैं। पक्के आ गए हैं, ये ये नहीं था कि चंद दिन का फिर चंद दिन का है, फिर तो चले जाएंगे। हमने नहीं रहना इसमें। अब अच्छा। जो रिश्तेदार थे वो याफार खां के हाँ। बहनें थी, भाई थे, वो सारे अभी भी यहीं रह रहे थे ई ब्लॉक में, अच्छा। मॉडल टाउन में। ठीक है। लोग जी उधर रहते रहे, तो बाग थे, आमों के बाग थे, हम छोटे छोटे थे, हम बाग में जाते, क्योंकि मेरे नाने के बहुत जायदाद थी, आमों के दरख्त थे, ये बहुत बाला में होते थे। ये बताएं कि जो आपके उस तरफ चले जाते हैं, जो आपके नाना जान थे, आपके ननिहाल थे, उनका गांव कौन सा था? भूरे वाला, अच्छा, वो भूरे वाला है। यही जहाँ रोसा में ना, हाँ। ये भी भूरे वाले के ना। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो भूरे वाला जो था, नारायणगढ़ इनका ज़िला अम्बाला का वो था, तहसील तहसील थी, नारायणगढ़, नारायणगढ़ थी। जिला अम्बाला, हाँ, गांव भूरे वाला। भूरे वाला। तो हाँ जी, आपके नाना का नाम क्या था? रौ फरजंद अली खां, रो फरजान। रौ फरजंद अली खां। वो बड़े जमींदार थे अपने गांव बहुत के? ज़मींदार थे, बहुत कितनी जमीन आपने बहुत। बताई है? 7 मुरब्बे ज़मीन मेरी माँ के थे, जो कि दे दिला के भी रिश्तेदारों में। अच्छा, आपकी माँ के 7 मुरब्बे हाँ, जमीन अब्बा थी। जी नाना के जो थे। हाँ, 3-3 मुरब्बे तो ये 12 चक में है, मेरे अम्मी के ताए के पोते उन्हें मिले हुए हैं। 12 चक में। 12 चक करियाना पहाड़ी। अच्छा, सरगोदा हाँ, में। सरगोदा में। अच्छा। ये नानके ही हैं मेरे। तो आप कभी गए थे बूरे वाला में छोटे होते अपनी अम्मी के साथ? उधर ही ज़्यादा रहते थे तो याद हम है किस ज़्यादा। तरह का गांव था वो? बहुत अच्छा गांव था, यूँ याद है। अच्छा। हाँ, आगे टीन के छतें होती थी। मकान आपके नानी का किस तरह का था, वो हाँ, याद है? आगे टीन का वो था ठीक है। बना हुआ, यूँ सामने अली गौहर खां, अच्छा। अली गौहर, राव अली गौहर, उसका घर जो था। कि 11 चक में अब भी उनके हैं। पीर ये महल। पीर महल ठीक है। शोरकोट के साथ। ठीक है। हाँ, वहाँ तो अच्छा। हमें एक दूसरे के आना जाना, बाग में जाना, आम तोड़ के लेके आने, खाने खूब। तो अच्छा। यहाँ आके भी जब देखा ना कि यहाँ भी बाग है, हम तो भूरे वाले में आ गए, अच्छा, ये लगने लग गया कि ये बूरे लगे वाला में भूरे आ गए। वाले आ गए। हाँ, अच्छा। तो हम जाती छोटी छोटियाँ, तो आम चूके उठा के ले आती। अच्छा। तो एक दिन माली ने आवाज़ दी, हम्म। कौन? तो मैं जो थी ना, मैं बड़ी वो थी, हाँ। हैं? तो मैंने कहा तू कौन होता है, कौन कहने वाला? हमारा अपना बाग है। मैं नहीं, मैं कानून गो की बेटी हूँ, मैं अच्छा। तेरा सारा उजाड़ दूंगी। बड़ी तड़ी थी मेरी, अच्छा। क्योंकि नाने की तरफ से भी थी, हाँ। अब्बा जी कानून गो थे, अच्छा। क्लेम कमिश्नर मेरे फूफा जी थे। वाह। हम्म। तो वही नहीं था, मुझे डर ही नहीं था। तो बड़ी बहन और छोटी ने फेंक दिए यूँ, अच्छा। और मैंने झोली में ही रखे। मैं क्या, हाथ लगा, हाथ लगा, मैंने अभी तेरे ना वो कर देना, सारा बाग उजाड़ देना। तो जब वो देख के हंसने लग गया, बच्ची की जुर्रत देखो, ये ज़रा सी बच्ची है और हाँ। बातें कैसे कर रही है। उन्होंने डर के मारे दोनों ने फेंक दी, बड़ी ने भी और छोटी ने भी। ये कहाँ की बात है? ये यही मॉडल लाहौर टाउन की? ई अच्छा। ब्लॉक की, अच्छा, यहाँ पे अभी भी बाग है, होते थे? बाग है अभी भी। हाँ, अच्छा। बाग बगीचे, ये ई ब्लॉक देखो ना, हाँ। तो उसमें है ऐसे ही। अच्छा, हाँ ये बात है। हाँ, तो वो ताए की बेटियां जो एफ आर खां के, हाँ। वो उसी में रह रहे हैं अभी भी, वाह जी। अच्छा, जिसमें उनकी आके फैमिली अभी इधर ही रह रही है? हाँ, खाली ही पड़ी थी कोठियाँ के चाचा जी इसमें चले जाओ, चाचा जी इसमें चलो, ये भी खाली है, ये भी खाली है। तो कहते थे नहीं, हम अपना छोड़ आए हैं, अब किस वक्त जाना पड़ जाए, फिर जो खाली करेंगे फ़ायदा क्या है। उसके बाद फिर अब्बा जी की जब हुई ना हुजरा शाम की, तो ये लोग भी वहीं चले गए, अच्छा। एफ आर की बहनें भी। फैमिली जो है। हाँ, सारी, ये भी हमारे साथ ही। नहीं चाचा जी, हम कैसे फिर अकेले रहेंगे इधर, तो हमने भी उधर जाना है। यहाँ ताला तुला लगा गए थे, खाली पड़ियाँ थी कोठियाँ। खैर जी, वहाँ गए तो बड़ी बड़ी जितनी लड़कियाँ थीं सबकी शादियाँ कर दी, वहाँ जाके हुजरा जाके? हुजरा जाके। अच्छा। हाँ, कि भी शादी करो और आगे करो, ताकि अगले जिम्मेदारी हाँ, लेंगे। उनकी तो जिम्मेदारी हम आएगी। दोबारा इंडिया गए तो कैसे करेंगे,
बच्चों को कैसे संभालेंगे, और बच्चियां नहीं हमने मतलब रखनी। कि किसी की जिम्मेदारी में दे दें ताकि उनकी हाँ, जिम्मे वो उनकी जिम्मेदारी होगी। छोटी सी उम्र में थी बहन की जब शादी हुई। तो तो आपकी अलॉटमेंट आपको फिर किधर हुई इधर आके इधर आपको? आके पहले हुजरा शाम की में कुछ दिन हुई, अच्छा बशीरपुर था या क्या था, शेरगढ़ था, अच्छा साथ साथ ही, हम्म तो वहाँ हुई। उसके बाद फिर हमारे गांव के साथ ही तकीपुर था, हम्म, खुजर इसके साथ बड़बर के साथ। अच्छा वो तकीपुर ये क्या, जब देख के उन्होंने कहा कि इनकी बड़ी अच्छी ज़मीन डल गई है, ये खुद कानून गो हैं और ज़मीनें अच्छी ले ली हैं, हमारी हल्की डाल दी हैं। खैर उन्होंने ना, इन्होंने चक्कर चलाया कि भी आप ना गुजरांवाले जाओ। हम्म, गुजरांवाले जाके तो वहाँ इतने लंबे लंबे चावल हैं, वाह वो इतने लंबे लंबे चावल खाते खाते वहाँ पहुँचा दिया। सहारन में सहारण में अच्छा गांव, और ना जाने को रास्ता ना आने को रास्ता, कीचड़ पानी, और घोड़ियों पे बैठ के है ना हम किला दीदार सिंह जाते हैं। मतलब कि गांव से अगर आपने शहर आना है तो शहर घोड़ी आना, में बैठना है घोड़ियों पे बैठना, अलीपुर जाना है, वहाँ अलीपुर स्टेशन चट्ठा था चट्ठा। मतलब आपको अलॉटमेंट फिर हरदो सहारन तहसील वजीराबाद जिला वजीराबाद जिला गुजरांवाला गुजरांवाला, हाँ अच्छा जी। घोड़ियों पे सफर करना सो घोड़ियों पे सफ़र करना, वहां और मिल बड़ा गई जमीन फिर ज़मीनें वहाँ सारी अच्छा डल गई तो बस फिर वहीं रहने लग गए फिर आप वहीं रहने लगे। जब ये तकीपुरिया गए हम्म ना, वो तकीपुरी वो उनकी अच्छी डाल दी अब्बा जी ने, अच्छा कि भी ये यूँ ना कहें कि भी अपनी अच्छी डाल ली है और हमारी गंदी डाल दी है, वाह जी। उनकी ज़्यादा अच्छी डाल दी। तो किस तरह का माहौल था सहारन का वो जब हाँ, आप जैसे गए गाँव का ये सिखों की कोठियाँ थी बड़ी बड़ी। अच्छा हाँ, खाली पड़ी हुई थी खाली पड़ी हुई थी बिल्कुल ऊपर से, लेकिन 3-3 मंजिली थी, और उसमें रहे फिर हम। और बड़े बड़े प्लाट थे पास, मतलब गांव थे खाली ना, था हाँ तो वो बड़े बड़े घर बनाए अब्बा जी ने, पोते पोतियों के सबके, ताए चाचे भी सारे उधर ही थे फिर। अच्छा हाँ तो जी, कभी अब्बा जी 2 भाई थे, हम्म यामीन खां, हम्म यूसुफ खां, ठीक है और 3 भाई इनके सुतेले थे। उनके क्या नाम थे खुर्शीद थे बड़े का नाम, हम्म मोहम्मद अली खां, हम्म वो यही थे, ये इसमें क्या है, अनारकली के पास तीसरे का नाम क्या था छोटा होते शौकत अली खां। शौकत अली हाँ, ठीक है तो ये सारे फिर उधर ही रहे। सहारन में हाँ जी, शादियाँ हमारी वहीं हुई फिर, सहारन में भी शादी सहारण में हुई, मेरी और छोटी बहन की। अच्छा हाँ, ये शुरू से ही लाहौर में रहे पटियाले वाले, हम्म जितने भी वो थे, तो यहीं से छोटी बहन ब्याह के लेके आए थे, छोटी मेरे से। कभी अब्बा जी अपने गांव को भी याद करते थे बटबर को याद ही करते हैं अपना गाँव, तो याद होता ही है ना। हाँ, पर अब्बा जी रहे ही नहीं ना, हाँ जैसे ही जवान हुए थे ना, दादा की भी दूसरी शादी थी। अच्छा ये अब्बा जी और यामीन खां ये 2 भाई थे, अच्छा तो तीस जो 3 थे ना, ये थे सुतेले थे। अच्छा हाँ, ये चौहान के ब्याहे थे मेरे दादा। ठीक अब्बा जी की ट्रांसफ़र हुई गुजरा शाम की, अच्छा चाचा यामीन की हवेली लखा में हुई। हाँ, जहाँ का मंजूर वट्टू है। अच्छा हाँ, तो चलो ये बताएं हाँ, कि अपनी ही बात कर लेते हैं जब शादी हुई थी आपकी तो क्या क्या खाने या किस तरह की रस्में होती थी उस वक्त ऐसी बहुत अच्छी थी, दे- क्योंकि मेरे तो बहुत बड़े बाप की बेटी थी, हम्म, और मार कोफ्ते कबाब और बहुत कुछ वो था। अच्छा हाँ, छोटी की जब शादी, छोटी मेरे से पहले शादी हुई थी उसकी, अच्छा क्योंकि ये पढ़ रहे थे अभी इसके अब्बू, हम्म, तो मेरी बाद में हुई है, अच्छा सन 64 में। आपकी शादी हाँ गांव में ही। हाँ, उसी गांव में। उस वक्त बारातों में क्या रिवाज होता है ठहरते थे एक दो रात 3 रातें ठहरते थे। अब अच्छा पहले रिवाज कैसा था, हाँ वो वो बताएं कहीं से कहीं लेके बूढ़ों को नहर में रख दिया, पलंग उनके बिछा दिए अच्छा और हाँ, बड़ी बड़ी हरकतें करते थे वो। मजाक भी करते थे बहुत मजाक। जब मेरी छोटी बहन की शादी हुई ना, तो खाली डोंगे रख के उसमें पानी भर के, हम्म, और वो उसमें रंग डाल दिया, अच्छा रंग डाल के खाली डोंगे रख दिए। ठीक ये है यहाँ से पटियाले वाले सारे गए, अच्छा इनके पैंट कोट पहने हुए सब ने, अच्छा और खूब अप टू डेट थे। हम्म और जब वो उन्होंने एक ने खोला, हम्म फुल करके चिड़िया उड़ी, चिड़िया रख दी बीच में। वाह जी हाँ वाह जी, दूसरे ने खोला, उसके भी पैंट कोट सारा खराब। उन्होंने कहा ये मजाक हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ, तो एक मेरे ताया थे पटियाले वाले, हम्म, तो उनकी जब शादी हुई ना, तो वो ये मुल्तान
गए बिहार मुल्लापुर। तो उन्होंने पता क्या, वो बड़े सादे से लोग थे। वो कहते थे ये इतने बड़े आदमी हमारे घर आगे ब्याहन हैं, ये मस्जिद में कैसे जाएंगे। वो ना सारी रात लगे रहे रस्से पा के ना उसे मस्जिद को खींचने के लिए। अच्छा। कि ना जी ना, आप इनके पास मस्जिद ले आते हैं। इनके पास ही ले आते। जैसे साया बढ़ता गया और मस्जिद को खींच के यूं लेके आ रहे। कह रहे वो खान साहब जब सारे पैंट शर्ट पहन के गए मस्जिद में नमाज पढ़ने, कह रहे ये क्या कर रहे हो आप। बुलाहट के थे इंडिया से। तो वो उन्होंने कहा भी ये क्या कर रहे हो। कह रहे खान साहब आपके लिए हम मस्जिद लेके जा रहे थे, आप यहीं आ गए। वो फिर कहने लगे भी देखो कितने सादे लोग हैं ये, हैं ये देखो हमारे लिए ये इतना तकल्लुफ़ कर रहे हैं, मस्जिद में रस्से डाल के खींच रहे हैं। पहले हाँ। लोग मजाक बर्दाश्त कर लेते मजाक थे ना। बहुत बहुत। हाँ पहले कर हाँ लेते जी। थे, अब नहीं। अब नहीं, अब नहीं, अब मजाक का वक्त ही नहीं है। हाँ। अब तो बच्चे से नहीं कर सकते, औरों से तो क्या करना था। जो शादियां बरातें होती थी बेटियों की, बच्चियों बेटी जब हुई ना छोटी की शादी, तो ये नया नया वो बना था कि मंगल बुध की जुमेरात, जुमेरात का वो नागा था। अच्छा। अच्छा भाई गए ये नहीं है दरिया, क्या है वो अलीपुर के साथ, हेड कादराबाद, हेड कादराबाद। वहाँ गए, बहुत बड़ी बड़ी मच्छियाँ लेके आए। अच्छा। कहने लगे पटियाले वाले आएंगे तो क्या खाना खिलाएं। पटियाले वालों का बड़ा रोब है। बहुत रोब भी। फूफी के घर भी आई थी ना मेरी। फूफियाँ जो थी ना वो आगे फूफी के घर भी आई थी, अब्बा जी की फूफी की बेटियाँ थी। तो वो भी अब वो इतनी दूर वो कैसे वो करेंगे। तो इनके लिए ना अच्छा खाना होना चाहिए। आप यकीन करें कि वो मछली के कबाब, मछली के कोफ्ते, वो हैरान परेशान भी। आज तो नागा है, गोश्त कहाँ से आ गया। इतना इनके अब्बू हाँ बहुत दलेर थे माशाल्लाह। ये नाम क्या था अब्दुल हक। अब्दुल हक खान। हाँ वो दरमियान वाले थे और मैं दरमियान वाली थी। हाँ छोटी की जब शादी हुई ना सुल्ताना की, ये गार्डन टाउन में है। तो वो जब की बात सुना रही हूँ, उसकी पहले होगी ना, उसकी दूसरी बच्ची होने वाली थी जब मेरी शादी आए थे। ताई के बेटियां थी आई है। आपा बिस्मिल्लाह, आपा अलहम्द, अभी भी इसमें रह रही हैं। ये वो ब्लॉक आपा बिस्मिल्लाह और आपा अलहम्द, उनमें से कोई जिंदा है? अलहम्द जिंदा है। उनकी कितनी उम्र होगी? उनकी उम्र तो बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा। हाँ बूढ़ी होगी होंगी। बच्चियाँ उनकी बड़ियाँ, पोते पोतियों वाली, दोते दोतियों वाली है। अब मैं पड़नानी हूँ। अच्छा, जो शादियाँ होती थी ना बच्चियों की, हाँ उसमें गिद्दा डालती थी औरतें, शेर पढ़ती, कोई याद है कोई इस तरह की हाँ चीज? नहीं यही क्या बताऊँ। कोई बता दो ना, चलो हम ये बच्चों के लिए हाँ कि कोई जो शादियों में कोई हाँ गिद्दा, हाँ कोई परात बजाना, कोई हाँ गाने अब गाना। भी गाती हैं, अब नहीं, भी आपको गाती कोई याद है कोई इस तरह की चीज? हैं। पिछली तो यार तो सुना दो ना कोई चीज। देखें ये जट पूरियां मुछां नूं वट देवे, खेत नूं ना जाइयो कुड़ियो, जट पूरियां मुछां नूं वट देवे, खेत नूं ना जाइयो कुड़ियो। हाँ ऐसे ऐसे गाने होते थे। हाँ, इतना ही है। जो जितने भी बड़े थे आपके, आपके अब्बा जी, आपके चाचे ताए, हाँ जी मतलब ये याद तो करते रहे होंगे ना बटबर को, अपने इलाकों को? करते होंगे, हम नहीं गए। नहीं, फिर आपने हम तो सुना तो होगा ना, जब कभी बैठते होंगे कहते हाँ होंगे हमारा गांव, हमारा हमारा गांव मोहल्ला। बड़बर हाँ। बताते थे। ये बुल्ले शाह भी बड़बर का ही है। अच्छा। हाँ ये बुल्ले शाह जो हैं हाँ जी कसूर वाले? जी, ये बड़बर का है। ये कसूर से आगे शुरू हो जाता है हमारा। ये फिरोजपुर रोड है ना। हाँ जी। हाँ तो यहाँ से ये पैदल, बहुत दुनिया पैदल आई है। अच्छा। आपका खानदान तो फिर पूरे प्रोटोकॉल के साथ आया है ना? प्रोटोकॉल के साथ अच्छे तरीके से। तो यूँ नहीं है भी यूँ आके वो गए सो गया सब कुछ। हाँ। तो उसका कोई वो नहीं है। पर अल्लाह का शुक्र किसी ने यूं तक इशारा नहीं किया। जो आपकी इज्जत अम्मी के के साथ आए। आपकी अम्मी के जो गहने थे, जेवर था, हाँ हाँ जो आप कह रहे रजाई में सिल गया था, वो मिला था कि नहीं? वो फिर भाई FR खान है, उन्होंने कहा कि भी जो चीज़ें हैं इनकी ना, ये रज़ाई उनकी वापस दे दो। उन्होंने टो टो के निकाल ली थी। अच्छा। कि जैसे कांटा है, कांटे की एक झुमकी दे दी है,
ऊपर वाला हिस्सा रख लिया, क्योंकि पहले तो बहुत बड़े बड़े होते थे ना। हाँ, हार है, हाँ। उसका ऊपर वाला हिस्सा दे दिया, नीचे वाला दे दिया, ऐसे करके। कोई नाम याद है जेवर के, क्या क्या नाम होते थे? जैसे झुमका, कांटे। कांटे, परिबंद, हम्म, छागल हम्म, और पटड़ियाँ हम्म, और झांजरा, हम्म। पजेबा, एने के तो मेरे भी थे। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अच्छा। यहाँ तक। हाँ। हाँ। इन्हें है, की उम्र सी हो तो 4-5 साल क्योंकि चांदी की तो आगे थे सारे, अच्छा, चांदी के चांदी आगे। के सारे आगे थे। जब मैं शादी होके आई हम्म। तो इतने थे ना मेरे, अच्छा, आपके भी चांदी मेरे के भी। थे? हाँ, तो मेरी सास बीमार थी, हाँ, बेड पे थी, हाँ। उन्होंने एक एक चीज़ मेरी देखी। अच्छा, आपकी सास साहबा ने? सास ने क्या क्या दिया है, क्या अच्छा। क्या दिया है। वो कलानौर के थे, हम्म। तो मेरी अम्मी के नान के थे कलानौर के, अच्छा, नानकों में दी अच्छा। कि भी मेरे अपने होंगे, चलो भाई। ठीक है। हाँ, तो वो उन्होंने सारे देखे। चांदी का जो जेवर था आपका, पूरी बोरी पूरी में था? बोरी था। वाह जी वाह। ये रहना, खाला सास का कुनबा, हम्म, फूफी सास का कुनबा, हम्म। मामी सास का कुनबा, चाची सास का कुनबा, वाह। हैं जी। हम्म, मेरा अपना, मेरे 3 देवर थे, हम्म। 2 नंदें थी, मेरी सास थी। तो सबका मैंने किया, बहुत बड़ा खानदान बहुत था बड़ा आपका जो ख़ानदान था। आपके ससुराल में, तो और सबके साथ आपने प्यार मोहब्बत प्यार से पूरा मोहब्बत से, डील किया उसको। ये मामू ससुर जो थे ढाका बंगाल में जंगी कैदी थे, अच्छा। उनकी 4 बेटियां थी, एक बेटा था, जिससे फिर मैं अपनी भतीजी लेके आई उस हाँ, बेटे से। ठीक। मैंने पढ़ाए, मैंने वो करे। उस वक़्त इनकी 300 तनख्वाह थी, ये राव बुद्धा साहब जी की, की, हाँ। राव साहब की। ठीक है। तो ये थे उस वक़्त जोराबाद, अच्छा। जब मेरी शादी हुई है। हफ्ते के बाद ये आते थे, और इनके रिवाज था घूंघट निकालने का। ये बड़ा घूंघट। घूंघट, अच्छा। बहू घूंघट निकाल के रखे। हम्म। मैंने कहा भाई हमारे तो रिवाज नहीं है, मैंने घूंघट नहीं निकालना। अच्छा। अच्छा, तो मैंने कहा भी मैं काम कर लूँगी हम्म, किचन का, मैं घूंघट नहीं निकालूंगी। अच्छा, एक दिन मेरी अपनी भाभी आ गई, ताई की बहू, मुजफ्फरगढ़ रहते थे वो आए तो आके कहने लगे मैंने अपनी ननद से मिलना है। हम्म। मैंने कहा जी एक दफ़ा मैंने यूं करके देख लिया तो मुझे आदत पड़ जाएगी फिर। मैंने यूं ही घूंघट निकाल के यूं जाके, पीढ़े पे रिवाज था उनके, पीढ़े पे बैठना। हम्म, बहू ने पीढ़े पे बैठना, दूसरे ने जा कुर्सियों पे। हम्म, मैं पीढ़े पे बैठ के, मैं यूं करके बैठ गई, बैठी रही, बहुत देर तक बैठी रही। हम्म। तो वो कोई सलाम ना सलेख, उसने घूंघट उठाया, सो वो हंसने लगी, ये तू तो इतनी शरारतन थी, तुझे क्या हो गया? मैं जब मुंह देखा, हाय अल्लाह भाभी इनके रिवाज है। मैं तो रोने लगी, मैंने कहा मुझे कहाँ दे दिया। इस तरह के रिवाज में। ऐसे रिवाज में। ठीक। बारात आई थी आपकी, वो भी किस्सा सुनाओ। हाँ, वो वो जब सुनाओ। बारात आई हम्म। तो मुझे टांगे में बिठा लिया, जब रुखसती हुई। रुखसती। अच्छा। अब्बा जी कहने लगे भी छोटी की शादी हुई थी, पटियाले वाले सारे गाड़ियाँ लेके आए थे, कारें लेके आए थे, हम्म, हैं, और ये क्या कर रहे हो आप कोई गाड़ी लेके नहीं आए, कुछ भी नहीं। हम्म। बस में खुद आए थे अगले, बस के टांगों में आए थे, अलीपुर उतरे, हाँ। वहाँ से टांगे लिए, सारी बारात टांगों में, और मेरा तो रो रो के बुरा हाल। अच्छा, जो छोटी बहन थी ना, ये क्योंकि बड़े थे इसके अब्बू, हम्म, उन्होंने बड़ी बहन जो थी ना, नंद मेरी, हम्म। वो कहने लगी मैंने भाई के साथ जाना है, वो बहुत लाडली थी, क्योंकि तो है। फिर तांगे पे बैठ के गया आप? फिर टांगे में चारों कहाँ तक? तरफ ये लगाए पर्दे, तांगे टांगे, के चारों तरफ चार पर्दे पर्दे लगाए? लगा के मुझे ठीक बिठा है। लिया उसमें, हाँ। और अलीपुर लेके गए। ठीक तो है। मेरा तो रो रो के सरगोदे तक मैं रोती गई। वहाँ गए, हम्म। वहाँ स्टेशन पे उतार के वहाँ बिठा दिया, ट्रेन के इंतजार में? ट्रेन के इंतज़ार में। अच्छा। वो काफ़ी देर तक बैठे रहे। फिर उसके बाद ट्रेन आई, उसमें बैठे, फिर हाफिज़ाबाद गए। ठीक। हाफिज़ाबाद से फिर बस ली इन्होंने, अच्छा। उसमें फिर मुझे बिठाया। हाँ। सारे रास्ते मेरा तो बुरा हाल हो गया। मैं क्या, सारी उम्र मैं तो कभी ऐसा सफ़र नहीं किया, मुझे कहाँ दे दिया मेरी माँ ने, हैं। तो अल्लाह ने सारा कुछ दे दिया। दे दिया। रब ने बहुत बच्चे मेरे लाइक फाइक के माशाल्लाह। हज उम्रे, पहला हज जो किया मैंने जब आग लगी है हाँ, उन मिना दिनों, में, तो खैमों में। उस वक्त टाउनशिप में थे हम, किराए अच्छा, पे, जब हज किया आपने? किराए पे। तो मैं, बेटियां भी 2-3 रह रही थी, तो मैं यूं देख रही हूँ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। मैं पूरा पढ़ती पढ़ती गई और रोती।
पढ़ती गई और रोती गई। मैंने कहा अभी तो ये बच्चियां रह रही हैं, मैं कैसे हज करूँगी। तो आप यकीन करें कि बेल दी मेरी पड़ोसन ने आके, अब आए 7-8 दिन ही हुए होंगे उसी घर में। तो वो आके कहने लगी बाजी कमेटी पानी है। वो दिन सो ये दिन मैं कमेटियों पे लग गए। लग गई। कह रही है मैंने क्या कितना अच्छा होवे जो तुसी मैनू पहली कमेटी दे दो। मैं हज करना कहनी नहीं बाजी ये ते पर्चियां ते मिलनी है, निकलदी। पर्चियां पैणगियां ते फिर ਤੁਹਾਨੂੰ कमेटी मिलनी है। लो जी जब पर्चियां निकलियां तो दूसरी कमेटी मेरा नंबर निकल आया। अल्लाह बुलावा मियाँ आ ने गया। अल्लाह मियाँ ने कह रही इसने दिल से पुकारा तो मैं क्यों ना बुलाऊं इसे, हैं। अच्छा मैं चली गई। मैं कैसे चली गई, कोई मेरे जाने का इम्कान नहीं था। मैं मेरे देवर यहीं रहते ये क्या ये ग्रेडियर स्टेशन के साथ वाबड़ा टाउन में ही। तो वो आया आके शाम का टाइम आके कहने लगा मेरे बेटे को बुखार नहीं उतर रहा। तो मैं कह रहा 3-4 महीने हो गए मैं तो दवाइयाँ दे दे के थक गया, ये ठीक ही नहीं हो रहा। मैंने कहा अच्छा लिया मेरे पास लेके आ। मैं बिठाया उसे और बिठा के मैंने उसके गले मले, गला यहाँ से और ये यहाँ से मला और ये यहाँ से मले। तो वो उसका बुखार वहीं उतर गया। कह रहा है भाभी तू तो बड़ी वो है, तू तो मेरा बेटा ठीक कर दिया। यूँ बैठे बैठे कर ओह कह रहा मैंने तो मेरे सामने जाना है हज करने और मैं उसे मिलने जाना है, उसकी बीवी भी जा रही है। मैं यूँ जल्दी से रोसा पीछे लेटे बेड पे और मैं यूँ बैठी। मैंने कहा हाय, उसे प्यार से ना फुल्लू कहते थे, है सखावत नाम। तो मैं क्या फुल्लू मुझे उसके साथ भेज दे, हैं। कह रहा वो तो गैर महरम है। मैंने क्या मैं बात सुनो उसकी बीवी जा रही है ना, जिसके साथ औरतें जाती हैं उनके साथ जा सकते हैं। कह रहा नहीं भाभी ये नहीं हो सकता, अब तू नहीं जाएगी उनके साथ। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बैठ गई सब्र करके। खैर जी क्या होया उसने मुझे ना साथ वाली ने पहली कमेटी मुझे दे दी। कह रही ਤੁਹਾਡੀ दूसरी है तो तुसी पहली ले लो जी पहली देती उन्हें। और जब वो घर पहुंचा, वो मॉडल टाउन में थे उस वक्त जी ब्लॉक, हाँ जी ब्लॉक में। तो वो मॉडल टाउन पहुंचा तो कह रहा है उसने फ़ोन किया मुझे। वो कह रहे हाँ भाभी मुबारक हो। मैंने कहा है। कह रहा वो मेरी बेटी जो बड़ी है ना उसका नंदर नंदोई जा रहा है शाहपुर सदर से सरगोदा से आगे, तो आप उनके साथ चल जाओ। तो आप अपनी बेटी को फ़ोन करो, वो जद्दा थी उस वक्त बड़ी बेटी हाँ। तो मैं उसे कह रही हूँ मैंने उस वक्त घर में फ़ोन नहीं होते थे, तो वो जाके पैसे ले 100 रुपया दे के तो मार्केट में गई, जाके मैं उसे फ़ोन किया। उसे मैंने कहा कि भी अगर कोई पैसे भेज रहा है इधर स्पॉन्सर कर रहा है तो मैं उनसे बदल लूँ, इधर ही दे दूँ। तो वो मैं उनसे लेके मैं फिर उनके साथ शाहपुर सदर से चली जाऊँगी। लो जी ये इसे छोटा सा था, इसे साथ लिया। कौन सी थे में था, एफए में था, मैट्रिक या एफए में ही था। तो मैंने इसे लिया, किराए पे गाड़ी ली और शाहपुर चले नहीं शाहपुर नहीं गए, हम गए ये गाजी रोड जनरल अस्पताल के सामने। वहाँ गए तो उसने वो जावेद थे मेरी दामाद के दोस्त, उसने अपने माँ बाप के पास पैसे भेजे थे। उनसे बदल के हम रातों रात शाहपुर सदर पहुँच गए। अच्छा जब सुबह ही हम पहुँचे ना 9 बजे पहुँच गए थे, है ना 9 बजे इधर से चले थे टाइम ख़त्म होने वाला था। तो मैंने कहा ये कह रहे हो भाभी जी तुसी इन्नी तकलीफ उठाई है, तुसी सानू मिलन आए हो। मैं कहा नहीं मैं मिलन नहीं आई, ए लो पैसे, मेरे भी पैसे जमा कराओ। उनके भी जमा होने थे, अभी हुए नहीं थे, तो मेरे पैसे भी जमा कराओ। वो बिजनेसमैन थे एक्चुअली, हाँ तो बैंक वालों से उनका कोई ताल्लुक था, इस वजह से लेट भी, इस वजह से उन्होंने लेट भी जमा कर लिए। तो वो ये कि पेटियां संदूक वगैरह इनके जमा हो गए। तो मैं जनाब जी उनके साथ फिर यहाँ कैंप में गई, हाजी कैंप में वहाँ गई। वहाँ से फिर उनके साथ गई, आग लगी थी जब
मीना में। अच्छा मीना में। आप यकीन करें कि अगले साल मैं फिर चली गई। माशाल्लाह। कैसे कि मेरी बेटी ने मुझे बुला लिया कि मेरी माँ ने बहुत दुख पा के वो हज किया था, अब अब मैं मैं खुद करवाऊंगा। मैं खुद करवाऊंगी। और रख के जी। 4 महीने में रही। 4 महीने रह के फिर मैंने हज किया। वहाँ से जाते हाँ रात को हाँ। भी वो करने हरम उम्रा में जाते उम्रा उम्रे करते फिर उम्रे आ के जाते। लिए हाँ कि चलो पहले अम्मी को दिखाएं ऐसे करना है। हाँ। रात को जब रास्ते में जाते ना तो मैं सारी रास्ते ना नाते पढ़ती जाती और बच्चे कहते नानी जी चुप क्यों कर गई हो। कहते रात की तन्हाई में जो आप मांगोगे अल्लाह मियाँ वो देगा। मैं उस तन्हाई में मैं अपने बच्चों के लिए दुआएं करती थी। मैं कहती थी अल्लाह मियाँ इन रास्तों से मेरे बच्चे भी आए। अब उन रास्ते से मेरे बच्चे जाते हैं और आते हैं। कह रहे मैंने कहा मैंने भी एक शेर कहना। कह रही कहो। सारे देखे मुंह की तरफ हैं, ये क्या शेर कहेंगी। मैं क्या दिल्ली तेरी किले पे होगा निशा हमारा, चमकेगा फिर जहाँ में इस्लाम। इसके बाप का नाम इस्लाम है, मेरा नाम सितारा है। अच्छा, इस्लाम का सितारा। सितारा है। वो क्या वाह 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 वाह। उन्होंने मेरी दावत की। भाई शायरा है इन्हें बुलाओ। वो जो थी ना वो भी अम्बाले की थी, अच्छा। जो शायरा थी। मैंने दिल्ली क्या तेरी। दिल्ली तेरे किले पे होगा निशा हमारा, चमकेगा फिर जहाँ में इस्लाम का सितारा। वाह जी। मैं सितारा हाँ, जो वो इस्लाम है। इस्लाम। हाँ। क्या बात क्या बात। हाँ तो वो उन्होंने कहा जी बहुत बड़ी शायरा हैं। शायरा हैं तो इन्हें हाँ। बुलाओ। उन्होंने अपने घर बुला लिया, बड़ा कुछ बनाया उन्होंने, दावत दी मुझे बड़ी वाह अच्छी। जी। मैं लजपाला दी मंगती हियां मेरे पल्ले भरे रहंदे। मैं लजपाला दी मंगतियां मेरे पल्ले भरे रहंदे। कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर ते जावन दी। मैं लजपाला नी मंगतियां मेरे पल्ले भरे रहंदे।